में टिकट देते हुए गलत फैसले हुए, वजीर आजम इमरान खान का एतराफ। कहा कभी सोचता हूँ फलां या किसी और को वजीर बना देता तो अच्छा होता। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजने वालों से बड़ा गद्दार कोई नहीं। कुछ लोग अपनी जात को फायदा पहुँचाने के लिए इक्तदार में आते हैं। वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान से खूबसूरत इलाका दुनिया में कोई नहीं। असद उमर कहते हैं वज़ीर आज़म का विजन पसमानदा इलाकों को तरक्की देना है। 5 सालों में 370 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए खर्च किए जाएंगे। सेहत और तालीम के लिए 17 अरब रुपए खर्च होंगे। सियाहत के लिए जबरदस्त काम हो रहा है। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद जीबी की तरक्की के लिए संजीदा हैं। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपी उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कलअदम तहरीक लब्बैक के नज़ीर अहमद का 11,125 वोट लेकर तीसरा नंबर। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने 9,227 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के 8,922 और MQM 7,511 वोट हासिल कर सकी। शहबाज शरीफ ने NA 249 के अवाम का शुक्रिया अदा किया। मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद और शाबाश दी। कहते हैं मिफ्ता इस्माइल की जीत और इनके वोटों की बढ़तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाज़े पूरे करेगा। NA 249 में मसाइल के खात्मे के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का इलेक्शन कमीशन से नताइज रोकने का मुतालबा। कहा चंद 100 वोटों से नून लीग से जीत चुराई गई है। इलेक्शन कमीशन ने नतीजा न रोका तो भी कामयाबी आरजी होगी। फतह जल्द नून लीग के हिस्से में आएगी। मरीम नवाज ने NA 249 का इंतखाब मुतनाज़ तरीन इंतखाब में से एक करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मरियम नवाज का बयान गैर जिम्मेदाराना है। सब जानते हैं मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा धांधली किस जमात ने की। कहा अगर कोई इल्जामात लगा रहा है तो साबित करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले के बाद सदर मुमलिकत और वज़ीर कानून से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। NA 249 के नताइज सामने आने पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। नासिर हुसैन शाह कहते हैं नून लीग सारा इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर डाल देती है। ये जहां से हारते हैं वहां से उनका एजेंट नतीजा लिए बगैर गायब होता है। मुस्लिम लीग नून ने डस्का में भी यही काम किया था। ये शायद भूल गए हैं कि इस दफा उनका मुकाबला हकीकी जमहूरी पार्टी से था। NA 249 का नतीजा जमहूरियत के लिए अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यह चोर पासारी नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म का इंतखाबी इस्लाहात का फैसला दुरुस्त है। अपोजिशन को एक बार फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स की दावत दी। शहबाज गिल का साबिक DGFIA बशीर पेमन पर पोजीशन इस्तेमाल करके कारोबार बढ़ाने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन NA 249 में शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं 29 अप्रैल की सुबह सबसे ज्यादा रश PTI कैंप्स में था। ज़िमनी इंतखाब और उसका नतीजा मुस्तरद करते हैं। फैसल वावडा ने बल्दिया में 35 करोड़ रुपए लगाकर सड़कें ठीक कराई हैं। कराची में कोरोना बढ़ने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का भी जीत का दावा। कहा NA 249 का ज़िमनी इंतखाब हम जीत चुके। पाकिस्तान की आवाम को पैगाम दिया जा रहा है कि जो पुरअमन है उसकी हक तलफी की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने एक निशस्त के लिए पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया। फवाद चौधरी कहते हैं अब इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास पहले से भी ज़्यादा शिद्दत महसूस कर रहा है। एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूँ कि वज़ीर आज़म की तजावीज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है कि अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है।
कराची के हल्का 249 में ज़िमनी इलेक्शन का मामला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, किसी को कोई शिकायत हो तो कानून के मुताबिक सुना जाएगा। धांधली का कोई सबूत मिला तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमतों में इजाफे से मुतालिक ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा की समरी में 5 से 10 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म का 16 अप्रैल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। तशवीशनाक कोरोना मरीजों की तादाद जून 2020 के मुकाबले में 57% जायद है। असद उमर कहते हैं, अभी तक कोरोना के इतने ज़्यादा केसेस को मुनज़्ज़म तरीके से निपटाया। कोरोना केसेस में इजाफा जारी है। हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। SOPs पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी एयरलाइन का एक और तैयारा चीन से मजीद 3 लाख इंसदादे कोरोना वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। 3 परवाजों के जरिए मजमूई तौर पर 10 लाख खुराकें चीन से लाई गईं। उधर NCOC का ईद पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला। मुल्क भर के सेंटर्स 13, 14 और 15 मई को बंद रहेंगे। पंजाब में रोजाना 40,000 अफराद की वैक्सीनेशन जारी है। सूबाई हुकूमत के पास तकरीबन 8,78,000 खुराकें रह गईं। मजीद खरीदारी के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत ने वैक्सीन खरीदारी के लिए 5 बड़े इदारों से राबता कर लिया। कराची के जिला जनूबी में कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी और गना फरोशी पर कार्रवाइयाँ। 3 दुकानें सील। 30 को 1,09,000 रुपए जुर्माना। कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी पर DHA में 6 सैलून्स और 1 जिम सरबमोहर। क्लॉक मार्केट मीठा दर में 175 से ज्यादा दुकानें और सदर में मोबाइल मार्केट समेत 200 दुकानें सील कर दी गईं।